अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर की श्री विग्रह स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा में आप भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की आज्ञा एवं आशीर्वाद से मुझे भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण स्वरूप श्रोतागण, श्री राधा स्वरूप माता बहने, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव भगवान की आज्ञा एवं परमात्मा की कृपा से कथा भाव में प्रवेश करते कल आपने पंचम दिवस की कथा में गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कल आपने पंचम दिवस की कथा में आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मधुर मधुर वर्णन गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया। आगे परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कृष्ण किया, हे प्रभु, आगे भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम वृंदावन में रहकर और कौन सी लीला की? सुखदेव भगवान बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम वृंदावन में रहकर इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन की लीला की। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस समय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की लीला की, तब परमात्मा की आयु केवल 7 वर्ष की थी और गिरिराज भगवान भी 7 कोष के हैं। सात दिन और 7 रात भगवान श्री कृष्ण ने गिर गोवर्धन नाथ को अपने बाएं हाथ या बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। बंधुओं, आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, श्री राम गिर गोवर्धन नाथ से श्री राम वृंदावन की जो दूरी है वो 7 कोष की है। इसी प्रकार गिर गोवर्धन नाथ भगवान से श्री राधे रानी का बरसाना है, वो भी उसकी भी दूरी 7 कोष की है। और गिर गोवर्धन नाथ भगवान से मथुरा की जो दूरी है वो भी 7 कोष की दूरी पर है। गिर गोवर्धन नाथ भगवान से गोकुल की जो दूरी है वो भी लगभग 7 कोष की दूरी पर है। इस कथा में 7 के अंक का बड़ा विचित्र सामंजस्य आया है। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण, 7 कोष के गिरिराज जी महाराज और 7 की दूरी पर सभी स्थान।
आइए गुरुदेव भगवान की कृपा एवं परमात्मा की कृपा से कथा भाव में प्रवेश करते हैं। एक दिन सायकाल गोधूली बेला में भगवान श्री कृष्ण गैया, बछड़े और बाल सखाओं के साथ श्री राम वृंदावन में प्रवेश किया। तो क्या देखा, आज ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम वृंदावन में घर घर में कढ़ाई चल रही है, पकवान बन रहे हैं, गौ-घृत की सुगंध उड़ रही है, कहीं पुआ, कहीं पापड़, कहीं हलवा की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। भगवान श्री कृष्ण नंद महल के द्वार पहुंचे। आज भी कन्हैया को आश्चर्य हुआ। रोज मैया यशोदा सायकाल गोधूली बेला में कन्हैया को द्वार पर मिलती, पर आज मैया यशोदा भी द्वार पर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गैया खड़क में छोड़ी और सीधे नंद भवन में प्रवेश किया और मैया मैया की आवाज करते हुए चले जा रहे हैं। आज मैया यशोदा ने भी रसोई घर में पकवान बना रही है। वहां पर भी पुआ, पकौड़ी, पूड़ी, खीर इत्यादि पकवान बन रही है। कन्हैया रसोई घर के द्वार पर पहुंचे और मैया से बोले, मैया क्या कर रही है? मैया बोली, लाला जय जय बाबा के भोग के लिए प्रसाद बना रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया 2 पुआ, 4 पकौड़ी, 2 पूड़ी और 1 कटोरी खीर दे दे। मैया बोली, लाला अपरस की रसोई है, पहले जय जय बाबा को भोग लगेगा, फिर सबको मिलेगा और बातें पहले लाला काबू नाए मिले। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे कि सबसे बड़े जय जय बाबा तो हमें, और हमसे बड़े जय जय बाबा कौन है और कहाँ से आए। ऐसे मन में विचार करते हुए भगवान बाबा नंद के समीप पहुंचे और बोले, कथ्यता में पिता को यम संभवो वा उपगता किम फलं कस्यच देदेश सायते मखा। भगवान श्री कृष्ण बोले, बाबा ये श्री राम वृंदावन के घर घर में पकवान बन रहे हैं, कहीं पुआ, कहीं पापड़, कहीं पकौड़ी, हलवा की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। ये कौन से यज्ञ की तैयारी हो रही है और किस देवता की पूजा की जाएगी? इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है और इस यज्ञ से हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में पहली बार बाबा नंद से प्रश्न किया। बाबा नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु अपने लाड़ले कन्हैया की जिज्ञासा भरी बातों को सुनकर बाबा नंद बोले, परजन्यो भगवानेन्द्रो मेघातस्यात्ममूर्तये तेभि वर्षन्ति भूतानां हीनं जीवनं पय। लाला हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, बादल उनका ही स्वरूप है। तेभि वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। इंद्र भगवान वर्षा करते हैं जिससे हम मनुष्यों को अन्न प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, पशुओं को चारा मिलता है और सबको जीवन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में पहली बार उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बाबा ना कोई देवता सर्दी करता है और ना कोई देवता गर्मी करता है और ना कोई देवता वर्षा करता है। देवताओं को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।
देवता निठल्ले बैठे, उनके पास कोई कार्य नहीं है तो चलो सर्दी वर्षा गर्मी कर लो, नहीं, ये कार्य प्रकृति का है। शिशुमार चक्र के द्वारा ऋतु स्वयं अपने आप परिवर्तित होती रहती है, इसमें किसी देवता का कोई सहयोग नहीं है, इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत की श्लोक है, अस्ति च ईश्वर कश्चित् फल रूपन्य कर्मण कर्तारं भजतो सोऽपि नैयत कर्तुं प्रवृषा। ये सारा संसार कर्म पर आधारित है और कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को जीवन मिलता है, मृत्यु मिलती है, लाभ मिलता है, हानि मिलती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। और बाबा ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, और ना कोई किसी को लाभ देता है, और ना कोई किसी को हानि देता है। इसका समर्थन बाबा तुलसीदास जी ने भी किया है मानस में। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, जो जस करहि सो तस फल पाए। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, जो जस करहि सो तस फल पाए। जो जस करहि सो तस फल पाए। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, जो जस करहि सो तस फल पाए। संसार में कर्म की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भगवान बोले, बाबा यदि संसार में भगवान नाम की कोई वस्तु है तो वो उसकी सहायता करता है जो कर्म करता है, जो कर्मशील है, पुरुषार्थी है। निकम्मे लोगों पर भगवान कभी कृपा नहीं करता। आप यहाँ से घर लौट करके जाओ और जाकर के दरवाजा लगा लो, साकल लगा लो, ताला लगा दो और चाबी बाहर फेंक दो और कहो कि संसार में भगवान है तो मुझे रोटी ला कर दे। तो वो आता भी होगा ना तो तब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया, बुद्धि दी और फिर भी कर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर परमात्मा कभी कृपा नहीं करते। उनकी बात अलग है जो उसका नाम लेकर के घर छोड़कर चले गए और जो उसके नाम पर जी रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उनकी रक्षा करने की, उनको भोजन देने की। ऐसे लोगों पर परमात्मा कभी कृपा नहीं करता। एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझसे कहा, महाराज जी मैंने मर्डर नहीं किया फिर भी मैं सजा काट करके आया हूँ। मैंने कहा भैया अब नहीं किया होगा तो पहले किया होगा, पहले सजा से बच गए होंगे तो अब इस जन्म में आपको दंड मिल गया। क्योंकि जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक आदमी घूमता हुआ चला आ रहा है, उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में अनेक आम के वृक्ष लग रहे हैं। उन आम के वृक्षों पर पके हुए आम आ रहे हैं। अब देखिए गलती कहाँ से शुरू हो रही है। देखा किसने? आँख ने। गलती आँख से शुरू हो रही है। पैर चल कर गए, हाथ ने आम को तोड़ा, मुंह ने खाया, जीव ने स्वाद चखा, पेट भरा। अब इतने में आ गया बगीचे का मालिक। उसने देखा चोरी से आम खा रहा है। वो पीछे से गया, चुपके से डंडा लेके एक मारा पीठ में जोर से। अब यदि इस पर विचार करें
तो कर्म का सिद्धांत गलत साबित हुआ। परंतु यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाए तो इसका समाधान हो जाएगा। ये गलती कहाँ से शुरू हुई? आँख से। आँख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथ ने आम को तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद चखा, पेट भरा, पीठ पिटी, तो फिर रोया कौन? आँख। तात्पर्य जहाँ से गलती की शुरुआत होती है वही अंत होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसमें किसी देवता का कोई सहयोग नहीं है। और जब सारी दुनिया अपने अपने कर्मों का फल भोग रही है तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना? भगवान बोले, बाबा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण और विनाश 3 गुणों से होता है। वे 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण है सत्व, दूसरा गुण है रजो और तीसरा गुण है तमो। रजोगुण की प्रेरणा से बादल सभी जगह वर्षा करते हैं, जिससे हम मनुष्यों को अन्न प्राप्त होता है, हमारी आजीविका चलती है। हमारी आजीविका चलती है तो इसमें इंद्र का लेना देना क्या है? हम कहीं के राजा महाराजा तो नहीं, हम वन में रहने वाले लोग हैं। हमें हमारे गोधन, ब्राह्मण और हमारे गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। इतना उद्देश्य बाबा नंद को भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो क्या हुआ? श्री राम वृंदावन में पंचायत जड़ गई और पंचायत में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। बोले, बोलो कन्हैया, आप क्या कहना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरे देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा को बंद करो। ब्रजवासी बोले, बाबा नंद से ब्रजवासी बोले, है तो तेरा ये लाला चेत की, वैसे भी संसार में चमत्कार को ही नमस्कार है, और जहाँ आदमी चमत्कार देख लेता है वही नमस्कार कर देता है। ब्रजवासी बोले बाबा नंद से, जब ये 6 दिन का था इसने पूतना मारी, ये 3 महीने का हुआ इसने तृणावत मारा, इसने वत्सासुर मारा, इसने बकासुर मारा, इसने धेनुकासुर मारा, इसने कालिया नाग का मर्दन किया। भगवान श्री कृष्ण से ब्रजवासी बोले, लाला हम आपकी बात को मान लेते हैं और आपके देवता की पूजा की तैयारी भी कर लेंगे, परंतु हमारी कुछ समस्या है, उनका लाला आपको समाधान करना होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, बोलिए। पहली बात, लाला जिस देवता को हम कई वर्षों से पूजते आ रहे हैं उसे छोड़ किसी अन्य देवता की पूजा करें तो इसका प्रमाण तो चाहिए। तो आपका देवता प्रत्यक्ष आकर के हमारे हाथों से भोग स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ये बात मुझे मंजूर है। दूसरी समस्या, ब्रजवासी बोले, यदि इंद्र ने हमारे ऊपर कोप किया तो हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी ले। भगवान बोले, ठीक है। आगे ब्रजवासी बोले, लाला
हम गरीब ब्रजवासी है, जो भी बनाए आपका देवता प्रेम से स्वीकार करे। कहीं कहते कि रबड़ी ला, रसगुल्ला ला, रसमलाई ला, तो लाला हम तक दिया हुआ है। यदि आपको हमारी ये तीनों शर्तें स्वीकार है तो हम आपके देवता की पूजा की तैयारी करें। भगवान श्री कृष्ण बोले हमें तीनों शर्तें स्वीकार है, तो लाला ये भी बता दे तेरे देवता के प्रसाद के लिए क्या क्या बनाए। तो भगवान बोले पच्चता में विविधा पाका सूपंता पायसाद। सूप कहते हैं दाल को, पायस कहते हैं खीर को। दाल से लेकर और खीर तक जितने भी पतले पदार्थ हैं सब बनाओ। अपूप कहते हैं पुआ को, सुस्कुली कहते हैं पुली को, सैयाव कहते हैं हलवा को। सब बनाओ और जो आप पर आता है वो सब बनाओ। तो उन ब्रजवासियों ने क्या क्या बनाया? खुरचन है, खीर मोहन है और खीर साखर मीठी है। खजली जलेबी कलाकंद बालसाई है। मोहन थार मेवा बाटी कथरी मैसूर पाक और केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। ये तो मीठा मीठा ही बनाया, नमकीन भी था। नमकीन में क्या बनाया? गुजिया भुजिया नमकीन सेव और सकल पारे पापड़ कचौड़ी पकौड़ी। आहा कहाँ तक गिराए साहब, 56 भोग बनाए। लगता है कई लोगों के मुंह में पानी आ गया। तो वे ब्रजवासियों ने नए नए वस्त्र धारण किए, माथे पर तिलक चाटा लगाया और गिरिराज जी की ओर नाचते गाते हुए बड़ी उमंग के साथ गिर गोवर्धन की ओर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। देखिए ऐसे तो पड़ोसी के घर पड़ोसी भी नहीं जाता है भैया, हमको तो गिरिराज जी जाना है। दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से ताली सेवा करते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मेरे नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा रे सखी, नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। अरे सात कोस के दो परिक्रमा, सात कोस की नौ परिक्रमा, सात कोस के दो परिक्रमा, सात कोस की नौ परिक्रमा, दो परिक्रमा, दो परिक्रमा, नौ परिक्रमा, नौ परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, नाय माने मेरो मनवा।
सात शेर के करो कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर के करो कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, करो कढ़ैया, करो रे कढ़ैया। करूँ कढ़ैया, करूँ कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो संतन, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा मैं तो गोबर रंग को जाऊँ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। अरे नय माने मेरा मनवा रे सके नय माने तारो कटवा। नय माने मेरा मनवा सखी, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोबर रंग को जाऊँ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। अरे चंपा जाए चमेली उजाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। अब मैं कैसे रह पाऊँ मेरे वीर और नय माने मेरा मनवा। नय माने मेरा मनवा। गिरिराज जी किस किस को चलना है जरा बताइए ना, कौन कौन जाएगा गिरिराज जी? हाँ, हमारे महाराज श्री ने गाड़ी की व्यवस्था की है, तो मन और वाणी से सभी गिरिराज जी चलेंगे। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। अरे रहे रहने मेरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नय माने मेरा मनवा। अरे नय माने मेरा मनवा, अरे नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा। बोलिए गणराज धरानी की जय हो। सारे ब्रजवासी गाते बजाते हुए गोवर्धन के समीप पहुंचे और जहां मुखार बिंद पर आगे बढ़े वहां जतिपुरा गांव में पहुंचकर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने पूरब दिशा की ओर सीधा सा पत्थर देखकर वहां पर परमात्मा ने पूजन करवाया। सब ब्रजवासियों से भगवान श्री कृष्ण बोले, सभी यहीं ठहर जाओ, यही हमारे कुलदेव इष्ट देव श्री गिरिराज जी का पूजन होगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मण देवता पूजन करवाओ। ब्राह्मण बोले, लाला तेरो देवता तो नयो नयो प्रकट भयो, इंद्र के मंत्र आए, ब्रह्मा के मंत्र आए, विष्णु के मंत्र आए, शिव के मंत्र आए, और लाला याको मंत्र ना आए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवताओं मंत्र तो सब कोई ही है, केवल नाम बदला जाता है नीचे से, केवल टाइटल जहाँ ब्रह्मा लिखा है वहाँ गिरिराज जी कर दो, मंत्र तो सब कोई ही है। उन ब्राह्मणों ने षोडशोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से गिरिराज जी का पूजन करवाया। तो जैसे ही नैवेद्य का मंत्र आया, उन ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला पहली शर्त हमारी यहाँ से शुरू हो रही है।
भगवान श्री कृष्ण बोले मैं कहाँ से बोला आप ही बोला। ब्रजवासी बोले कि लाला शर्त तो हमारी यहीं से शुरू हुई थी कि आपका देवता प्रत्यक्ष आकर के हमारे हाथों से भोग स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण बोले आप ही बोला जय जयकार करो इसमें क्या आ जाएंगे। उन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज को जय जयकार की प्रार्थना की। बोलिए गिर गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और जैसे ही उन्होंने उन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज की जय जयकार की तो उन ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म शरीर से एक विशालकाय शरीर धारण किया और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, माथे पर मोर मुकुट लगा है, कंधे पर चमकता हुआ पीतांबर पड़ा है, फेट में बंशी लगी हुई है, लंबे लंबे डग भरते हुए चला आ रहा है, बोल रहा है शैलोष्मी प्रबल भूरी बलम मादक बहत बपू मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ शैलोष्मी बहुत भूरी बलम मादक। और आकर के धुंध से बैठ गए। उन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, सभी ने किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया। मैया यशोदा कन्हैया के पास आके बोली लाला सबने प्रणाम किया आपने प्रणाम नहीं किया, आपके देवता हो। कन्हैया बोले मेरो देवता मेरी मर्जी करूं कभी करूं। और जैसे अपन छोटे बच्चों को मंदिर ले जाते हैं ढोल दिलवाते हैं उन्हें देते जबरदस्ती, ऐसे यशोदा मैया ने कन्हैया के बाल पकड़ के जबरदस्ती ढोल लगवा दिया। भगवान कृष्ण के बाद सखा बोले लाला ऐसो लगे तेरो देवता की शकल तो तू से मजा प्यारे। उन ब्रजवासियों को क्या पता कि कौन पूजने वाला है, खुद ही पूजने वाला है, खुद ही पूजाने वाला है। एक रूप से पूजत है एक से रहे पूजाए और सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। गोवर्धन भगवान बोले लाओ प्रसाद लाओ ब्रजवासियों। किसी ने 4 पुआ, किसी ने 2 पुआ, किसी ने 2 पूरी, किसी ने 1 कटोरी खीर आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा मेरे देवता को भोग बनाया लगे तो कैसा लगे भैया। आज बोले ब्रजवासी तो भैया ढकोलान से तो पुआ चलने दो, बाल्टी से खीर चलने दो। 14 कोस के ब्रजवासी जितना भी सामान बनाकर के लाए गिरिराज भगवान सबको चट कर गए। कुछ तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कुछ सिर पकड़ कर नीचे बैठ गए। भगवान कृष्ण के बाल सखा आकर के बोले कन्हैया ऐसा लगे प्यारे तेरो देवता तो जन्म जन्म को भूखों मरे या कुछ खाने भी नहीं मिलो। सुन लो लाला या बरस को देगा अगले बरस कोई नहीं पूछा। भगवान कृष्ण को लगा कि गलती हो गई। तेरे देवता से लाख गुना तो इंद्र अच्छा है। आग पे पूरा तोड़कर भोग लगाओ, इंद्र भगवान प्रसन्न और सब घर के चकाचक माल पूरा खाओ, सब घर के पसंद। भगवान कृष्ण ने कहा एक बार आंख बंद करके जयकारा और लगा दो। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री के लौटा की जय। और जैसे ही आंख खुली तो कहा देखो सबके ढकोला बाल्टी बर्तन पकवानों से भर गए। कोई एक पुआ टकोला, एक ढोकला पुआ लाया, उसके बाद 2 ढकोला पुआ हो गई। कोई एक खीर की बाल्टी लाया, उसके बाद 2 खीर की बाल्टी हो गई। भगवान के बाल का
बोले लाला ऐसा तेरे देवता डबल डबल दे देता रोज ही पूजा करवा भाई कोई घाटी तो सौदा नहीं। और गिरिराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अब भागवत में लिखा है सबसे पहले गौ माता ब्राह्मण तो संतों को गिरिराज जी के ऊपर चढ़ाया गया और ब्रजवासियों ने गाड़ियों में प्रसाद का सामान लादा और बैलों से जुटी हुई गाड़ियों में गोपियां सवार हुई और सब गाते बजाते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए चले जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। कानन कुंडल सोहे रहे। तेरी घोड़ी पे तेरी घोड़ी पे तेरी घोड़ी पे हीरा लाल भोला तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज
की परिक्रमा उतरी सतकोश की परिक्रमा। और चकलेश्वर। एक बात बताओ, गिरिराज धरण पधारे हैं, आपको खुशी नहीं है क्या? तो प्रेम से, मन और वाणी से गिरिराज धरण की ओर चलते हैं। और चकलेश्वर बेश्राम तेरे माथे मुकुट विराजे। ओ तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट जैसे ही ब्रजवासी परिक्रमा करके अपने अपने घर को जाने लगे, तभी नारद जी महाराज इंद्रलोक में पहुंचे। आज इंद्र अकड़कर बैठा है, जय हो बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी महाराज बोले, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। इंद्र बोला, आज तो ब्रज में हमारी पूजा हो रही होगी। नारद बाबा बोले, आज से आपकी पूजा बंद हो गई और गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई। इंद्र बोला, किसके कहने पर मेरी पूजा बंद हो गई? नारद जी महाराज बोले, नंद के बेटे के कहने पर। उस मूर्ख ने, उस इंद्र ने परमात्मा के लिए अपशब्द कहे। उस मूर्ख बालक ने, उस ग्वाल ने, उसके कहने पर मेरी पूजा बंद होगी। उन ब्रजवासियों को मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है क्या? मैं ब्रज को तहस नहस कर दूंगा, जल से अपराजित कर दूंगा। इंद्र ने प्रलय के समय जो बादल छोड़े जाते हैं, उन बादलों को ब्रजमंडल के ऊपर भेजा, जो प्रलय काल में छोड़े जाते हैं। मेघानाम चांतिकारानाम घनघोर करते हुए बादल ब्रजमंडल के ऊपर आ रहे हैं। साए साए करती हुई हवा चली आ रही है। ब्रजवासी कन्हैया कांपते हुए शीत सीता कई गोविंदम शरणम ययु, भगवान कृष्ण की शरण में ब्रजवासी गए। बोले, लाला रक्षा करो हमारी, लगता है इंद्र क्रोध करने वाला है। कन्हैया बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेंगे गिरिराज भगवान करेंगे, उनकी ओर चलो। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ी मोड़ी और गिरिराज जी की ओर चल पड़े और गिरिराज जी की प्रार्थना करने लगे। तेरे सब संकट कट जाए, ओ तेरा सब संकट कट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा माने मेरे गिरवर की, परिक्रमा तोहे नट लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरी सब कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। गिर गोवर्धननाथ भगवान
की जय कृष्णचंद्र भगवान की